अब आपको बताएं कि 9 दिसंबर से जारी फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 43 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने KP और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 6 खारिजी भी मारे गए। 9 दिसंबर से जारी फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 43 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने KP और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं इन ऑपरेशंस की जानेंगे लाइकुर रहमान से। बताएगा लाइक। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना और ख्वारिज के साथ साथ दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, जिसमें अब तक 43 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 12 और 13 दिसंबर की रात लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसमें ख्वारिज को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए 6 ख्वारिज मारे गए। 9 दिसंबर से अगर अदाद शुमार देखें तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 18 ख्वारिज जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसी तरह 13 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पंजगूर और मूसा खेल में मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनके दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। और 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान के ऑपरेशन का अहवाल देखें तो 25 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से देरपाम के क़याम तक ख्वारिज और दहशतगर्दों के जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया है, और इस बात का भी इआदा किया गया है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी ठीक है, लाइकुर रहमान इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि 9 दिसंबर से जारी फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 43 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने KP और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। बताएगा हारिस नवाज साहब, अभी तक 9 दिसंबर से जो ऑपरेशन किए गए थे, मुख्तलिफ ऑपरेशन में 43 दहशतगर्द मारे गए हैं, को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है हमारी मुसल्लह फ़ौज की कि 9 दिसंबर से लेके और आज तक 13 दिसंबर तक 43 दहशतगर्द मारे गए हैं जो KP में और बलूचिस्तान में मारे गए। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब हमारी मुसल्लह फ़ौज कितनी प्रोफेशनल पेशेवराना तरीके से और इतने इस्तेमाल करते हुए इन दहशतगर्दों को मार रही है। इनके पीछे लगे हुए के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये अब भागने पे मजबूर हुए हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आपको याद हो जो ऑडियो टेप्स आई थी उसमें भी नूरुल मसूद और उसके साथ जो बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि जी ये सारे अब वापस भागना चाह रहे हैं, और ये नूरुल मसूद कह रहा था कि किसी तरीके से रोको, क्योंकि अब इन दहशतगर्दों को ये अंदाजा हो गया कि इनकी जो लीडरशिप है ये सिर्फ मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फर्स्ट प्रिविलेजेस, और इनको उन्होंने आगे जो आग की भट्टी में झोंक दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये अब ये भागना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो बड़ा अच्छा तैयार चीफ नासिम ने ये बड़ी डिटर्मिनेशन का बात की है कि हमने तैयार किया हुआ है कि मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, और जितने ये पाकिस्तान में आए हुए हैं ख्वारिज इनको मारा जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बात की पूरी कौम को ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपनी मुसल्लह फ़ौज पे कॉन्फिडेंस रखें और उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि लड़ाई हमेशा पूरी कौम मिलकर करती है, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी दुश्मन हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब खड़े हों और अननेसेसरी हम अपने मुसल्लह फ़ौज पर क्रिटिसाइज करें, इसको खत्म कर दें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब वक्त देने के लिए।